सबसे पहली बात तो उन्होंने हमारा राम मंदिर बनवाया। जो ये कह रही है कि बीजेपी को ही सपोर्ट करती है, आप भी सपोर्ट करती है किसी और पार्टी को सपोर्ट करती है? मैं तो किसी को नहीं करती भाई, इतनी बार पेपर दे दिया, एक पेपर क्लियर नहीं हुआ। खुल के अभी तो ये है कि मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ क्योंकि उनके नेगेटिव पॉइंट भी है, बट मैं उस दिन उनको खुल के सपोर्ट करूंगी जिस दिन मेरा भारत है ना हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देख रही हैं आप? मोदी। मतलब किसको लाने वाले हैं, कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का? राम को लाया है उसी को लाएंगे। कौन राम को लाया है? श्री राम को कौन लाया है इस देश में, बताइए। वो मस्जिद है अभी फिलहाल, लेकिन वहाँ पूजा शुरू हो चुकी है। नहीं, वो ज्ञानवापी मंदिर था, मंदिर ही है। मस्जिद तो जबरदस्ती चल रहा है मामला। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। हर जी ने यात्रा लेके यार, हेमंत सोरेन ने 1000 करोड़ का घोटाला किया है, उन लोगों के लिए हीरो है। कौन सी न्याय यात्रा लेके आए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया सवेरे। चोरी से झारखंड जाने की क्या जरूरत थी भाई? फ्लाइट से आप आए, आपका चार्टर्ड यहाँ खड़ा है, तो वाई यू वेंट थ्रू कार? क्यों आपको लग रहा है केजरीवाल जी ईडी से बच रहे हैं? भाग रहे हैं, बच नहीं रहे हैं, बचेंगे कब तक? क्या नाम है आपका मैम? हिमांशी। हिमांशी, आप भी प्लीज आ जाइए, डरिए मत कैमरा से। आप लोग क्यों डरते हैं? देश के युवा हैं आप, भविष्य है, डरना नहीं चाहिए क्या? कहाँ से हैं आप? बुराड़ी से। बुराड़ी से। अच्छा, लोकसभा के इलेक्शंस नज़दीक है, डेट वेट आने वाली है, क्या लगता है इस बार युवाओं के मुद्दे क्या होने वाले इलेक्शंस में, और कौन सी पार्टियाँ जो काम कर रही है देश के लिए? मुझे जो लगता है, मेरा मतलब बीजेपी पार्टी को मैं सपोर्ट करती हूँ, और युवाओं के लिए सबसे बड़ी यही दिक्कत है, बेरोजगारी वाली चीज़ें। अच्छा, आपने कहा कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, बीजेपी को क्यों सपोर्ट करती हैं? बिकॉज वो काम कर रही है हमारी स्टेट के। सबसे पहली बात तो उन्होंने हमारा राम मंदिर बनवाया, उसके बाद मेरे को मतलब मोदी जी, अब पहले हमारे बाहर जैसे मालदीव है या लक्षद्वीप है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें हमारी क्या थी, हमारी लड़ाई झगड़े बहुत थे, कोई भी आकर हमें ऐसे ही कर जाता था, हमारे जो सेना वगैरह उन पर अटैक हो जाते थे, सब कुछ हो जाता। बट अब जब से मतलब मोदी जी के अंडर में हमारी सरकार आई है, या जब से मोदी जी काम कर रहे हैं बीजेपी के अंडर, तब से क्या है कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सुधर गई है। ठीक है, इसलिए मेरे को मतलब मेरी पर्सनल वो है कि मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा, एक सवाल करूंगा, प्लीज आइए, इधर आइए। आप इनकी दोस्त हैं? हाँ। जो ये कह रही है कि बीजेपी को ही सपोर्ट करती है, आप भी सपोर्ट करती हैं किसी और पार्टी को सपोर्ट करती हैं? मैं तो किसी को नहीं करती भाई, इतनी बार पेपर दे दिया, एक पेपर क्लियर नहीं हुआ। हर बार क्या होगा? इसमें आपकी कमी है, सरकार की कमी है? नहीं, इतनी बार पेपर दे लिया, ठीक है, अच्छे से दे रहे, मतलब पढ़े लिखे तो भाई सब घर बैठे हैं, जो अनपढ़ है पैसे दे देगा सबकी जॉब भाई। आप पढ़ी लिखी हैं? तो आप तो घर नहीं बैठी, आप तो सीपी में घूम रही हैं। तो भाई हमें भी टाइम मिलता है, आज संडे है, आज मतलब संडे नहीं, आज छुट्टी है मेरी, 5 तक मेरी छुट्टी है, मैं फ्री घूमूंगी कहीं भी। मतलब मैम कह रही हैं कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, घर बैठे रहते हैं लोग बाग। कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर मैडम का सवाल, क्या मतलब सहमत हैं या कोई कुछ जवाब देना चाहिए? मैं एग्री हूँ इस बात से, बिल्कुल एग्री हूँ, क्योंकि ये होता है कि मतलब हम पढ़ाई मतलब हमारे मतलब पेरेंट्स भी है, इतना पैसा लगा के कोर्स वगैरह करा देते हैं। तो फिर बीजेपी पे टारगेट हुआ ना, विफल हुई है वो रोजगार देने में, उसमें फिर भी आप सपोर्ट कर रही हैं भाजपा को? क्योंकि एक चीज को देख के हम नेगेटिविटी नहीं कर सकते ना, और भी चीज तो देखनी चाहिए ना। जैसे हमारी जो हमारी फौज वगैरह है, या हमारी सिक्योरिटी पर्पस से लेकर हमारी इंडिया को लेकर किसी भी चीज़ से, उससे भी तो बहुत। अब ये जो 370 हमारी धारा थी, वो कितने सालों से चल रही थी, वो भी हटी है। हमारा राम मंदिर है जो मतलब मुल्क इन्होंने मोमडन्स वगैरह हमारा वो करवा रखा था, उनसे भी हमारा इतने सारे आए हैं। पहले कांग्रेस ने भी 70 साल तक शासन कराया, तब भी ये नहीं हुआ। उसके बाद भी फिर क्या नाम है, ये मनमोहन सिंह मंदिर मिलने से आपको खुशी है? अभी ज्ञानवापी को लेकर बड़ी सियासत गरमाई हुई है, वहाँ हिंदू पक्ष ने पूजा अर्चना की है, दीप जला दिए गए मस्जिद के अंदर, क्या लग रहा है, मतलब बना देंगे वो बिना कोर्ट के आदेश के मंदिर बना देंगे? नहीं सर, बिना कोर्ट के आदेश के देगा कुछ भी नहीं हो सकता। बट ये है कि हाँ, मतलब एक जो हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई है ना, ये मुझे नहीं समझ आती है। बिकॉज क्योंकि देखिए, मैं पर्सनली ये चाहती हूँ कि जिस दिन मैं सबको अच्छा समझूंगी, उस दिन मैं बीजेपी को खुल के, अभी तो ये है कि मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ क्योंकि उनके नेगेटिव पॉइंट भी है, बट मैं उस दिन उनको खुल के सपोर्ट करूँगी जिस दिन मेरा भारत है ना हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। हिंदू राष्ट्र क्यों चाहती हैं आप? बिकॉज अब पाकिस्तान है, आपने भी हम सब जानते हैं, हमारी हिस्ट्री जैसी रही है। अब यहाँ पर मोमडन्स है, हमारे पार्लियामेंट हो गए, हमारी संसद हो गए, सब में मोमडन्स को इतने ऊंचे ऊंचे पद पे बिठाया गया। बट वहीं पे हमारी, अगर हम पाकिस्तान की जाके हिस्ट्री पढ़े, वहाँ पर हमारे इंडियंस जितने भी हमारे जाते हैं, या वो हमारे को कैद करके ले जाते हैं, उनके साथ इतना गंदा बिहेव होता है जिसकी कोई हद नहीं। वहाँ पर सीधा इस्लाम वगैरह उनका सब चलता है, हिंदू को तो कुछ मानते ही नहीं है। और यहाँ पर ये बोलते हैं कि नहीं, हम तो
क्या है, हम तो सब मिलजुल कर रहेंगे, जैसे गांधी जी ने बोला हुआ है कि हम सब मिलजुल कर रहेंगे। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, सब धर्मों का देश है, यहाँ पर सबको इक्वल माना। लेकिन आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए। या इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देख रही हैं आप? मोदी। नरेंद्र मोदी जी। या इसके अलावा कोई है ही नहीं है ना। डिस्टर्ब कर दिया हमने। नहीं, किस सब्जेक्ट पे आपको बात करनी इलेक्शंस आ रहे हैं, आप लोगों की राय जाननी थी कि मतलब किसको लाने वाले हैं, कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का? कौन राम को लाया है उसी को लाएंगे। कौन राम को लाया है? श्री राम को कौन लाया है इस देश में, बताइए। सब लोग कहते हैं, पूरा विपक्ष कहता है कि सुप्रीम कोर्ट लेकर आया है, कोई मोदी वोदी नहीं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट लेके नहीं आया, आज तक सुप्रीम कोर्ट इस देश में नहीं था। अभी सुप्रीम कोर्ट आया है। अभी कल दोबारा श्रृंगार गौरी की पूजा शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट आज तक नहीं था। 93 में मुलायम सिंह ने बंद किया था। तो आप खुश हैं जो पूजा अर्चना की गई है हिंदू पक्ष ने? वो मस्जिद है अभी फिलहाल, लेकिन वहाँ पूजा शुरू हो चुकी है। नहीं, वो ज्ञानवापी मंदिर था, मंदिर ही है। मस्जिद तो जबरदस्ती चल रहा है मामला, जबरदस्ती नहीं चल पाएगा कुछ भी। कांग्रेस से इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी इतनी? कांग्रेस ने कुछ किया? बताइए। कुछ नहीं किया। बड़ी बातें करते हैं वो तो, कि देश की विकास की नींव कांग्रेस ने रखी है। और राम मंदिर की जिक्र कर रहे थे, ये कह रहे हैं राम मंदिर के ताले कांग्रेस के सरकार में खुले थे, राजीव गांधी ने खुलवाए थे। हाँ, ये बात सही है, राजीव गांधी ने खुलवाए थे, लेकिन उस केवल खुलवाए ही थे। बेचने के लिए खुलवाए थे, बेच नहीं पाए, क्योंकि वो अंदर से तो था नहीं खोलना, कि उनको वो तो पॉलिटिकल स्टंट था। बेच नहीं पाए, बेचने के लिए खोले थे, लेकिन वो क्या होता है ना कि चाहिए संकीर्णता की राजनीति। भाई वक्फ एक्ट भी तो कांग्रेस लाई, जो आपका सारे एक्ट उठा के देखिए कौन लेके आया, कौन थोपा हुआ है इस देश पे, हैं? सेकेंडरी नागरिक बन के रह गए हैं सारे लोग। आप क्या उसको कहेंगे? आप बताइए। मतलब आप कांग्रेस के खिलाफ इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। हर जी न्याय यात्रा लेके, यार हेमंत सोरेन ने 1000 करोड़ का घोटाला किया है, उन लोगों के लिए हीरो है। कौन सी न्याय यात्रा लेके आए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया सवेरे। देश की जनता उनका साथ नहीं दे रही है इस बार राहुल गांधी का। क्या लग रहा है आपको, कहाँ साथ दे रही है? मध्य प्रदेश में दी कि राजस्थान में दी कि छत्तीसगढ़ में दी? आप बताइए, आप बताइए। आप तो मान लीजिए कि टीवी से हैं, आप बताइए कहाँ साथ दे रही है? कहते हैं बड़ी मजबूती के साथ वो बढ़ रहे हैं आगे और देश की सत्ता पलटने वाले हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं। आप लोग बड़ी मजाक वे में ले लेते हैं राहुल गांधी जी को। मजाक वे में खुद ही हो गए हैं राहुल गांधी जी, तो क्या किया जाए? आप बताइए। खुद ही कॉमेडी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सर? कॉमेडी कर रहे हैं राहुल गांधी, कह रहे हैं इस बार विपक्ष विहीन हो जाएगा सत्ता, मोदी जी आप एक बात बताइए, अपने आप आ जाएंगे। सत्ता में विपक्ष रहेगा ही नहीं। आप दिन भर लेते हैं लोगों का इंटरव्यू, आप अपने से बताइए कि लालू यादव कितने ईमानदार हैं? आप अपने से बताइए। देखिए, हम तो नहीं बोल सकते कैमरा पे कि कौन नेता ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। जो पब्लिक सिस्टम आपकी राय ले सकते हैं, बस आपका जो दिल करे वो बोल सकते हैं। जो विषय पब्लिक के नॉलेज में है उसके अकॉर्डिंग बताइए कि 1% एक आदमी जो थोड़ा बहुत सिंसियर है वो ईमानदार बोल सकता है? सेना की ज़मीन 1000 एकड़ बेच दी हेमंत सोरेन ने, ठीक? आप ईमानदार बोल सकते हैं उनको? उनके साथ आप खड़े हो गए और यात्रा लेके चल रहे हैं कि हम न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं, ठीक? तो कैसे जस्टिफाई आप करेंगे? आप समझाइए, अपने खुद समझिए और समझाइए। तो जनता बेवकूफ़ नहीं रह गई है। आप ले रहे हैं, मान लीजिए इंटरव्यू डालेंगे कहीं, तो जनता वो भी समझ रही है ना। तो पहले लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कौन क्या कर रहा है, अब जा रही है तो उस हिसाब से वो डिसीजन ले रहा है। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा हो, चाहे वो कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, उनके डीके सुरेश कर रहे हैं भाई साहब दक्षिण को अलग करो और हिंदी बेल्ट पे सब चला जा रहा है, ये चला जा रहा है। तो भाई जोड़ कहाँ रहे हो, ये तो समझाओ। की बात है वो कर रहे हैं। कौन सा मतलब जोड़ रहे हो? फेविकोल वाला जोड़ रहे हो, फेविक्विक जोड़ रहे हो, क्या जोड़ रहे हो? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है आप कर रहे हैं। आप हैं कहाँ से? मैं हूँ मऊ से, घोसी लोकसभा। अच्छा, गठबंधन जो बना था विपक्ष का, नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं कहते हैं नींव रखी थी इस गठबंधन की, वो गठबंधन अभी कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि बिखर गया है। अब का इंटरनल एजेंडा है, जितने आपके पार्टियां हैं विपक्षी, सबको अपने आप को बचा के चलना है। हर आदमी फंसा हुआ है अंदर। तो भाई आप वो करेंगे। आज के डेट में केजरीवाल जी माहौल मचाए हुए हैं, 1.5 घंटा हम लोग जाम में थे भाई। क्या माहौल मचाए हुए हैं? भाई नहीं जाएंगे ईडी में, क्यों नहीं जाएंगे भाई साहब? कहें आप 22 करोड़ का पर्दा लगाएंगे तो बताना तो पड़ेगा ना, कहाँ से लगाए, क्यों लगाए, कौन सा ऐसा सिलने वाला सिला कि 22 करोड़ का है वो? देश के किस पार्ट से मंगाए? व्हाइट हाउस में तो उतने का लगा नहीं है। कह रहे हैं भाजपा की चाल है इसलिए ईडी जा रही है। वो तो पाक साफ है। तो कहाँ से चाल है? आरटीआई में उतना पैसा गया तो चाल कहाँ से, तो बताओ।
भाई जनता बेवकूफ़ नहीं रह गई है इतनी, 5 बार नहीं, जो हेमंत सोरेन भी 10 बार नहीं गए थे, तो यहाँ से भागे क्यों? चोरी से झारखंड जाने की क्या जरूरत थी भाई? फ्लाइट से आप आए, आपका चार्टर्ड यहाँ खड़ा है, तो वाई यू वेंट थ्रू कार? क्यों आपको लग रहा है केजरीवाल जी ईडी से बच रहे हैं? भाग रहे हैं, बच नहीं रहे हैं। बचेंगे कब तक? देखिए, कोई चोरी करेगा कब तक बचेगा? आपको क्या लगता है कब तक बच पाएंगे? अरे जब तक चल रहा है चल रहा है। एक एक चीज़ निकलती जा रही है, जवाब आपको नहीं आएगा तो नहीं जा पाओगे सामने। हेमंत सोरेन को नहीं आया तो चले गए इस्तीफा देने। और ये आजकल चलन हो गया है कि भाई चले जाइए, उसके बाद भगत सिंह बन जाइए कि भाई सब भगत सिंह। अरे भगत सिंह 23 साल में जान दे दी अपनी फ्री में, देश आज़ाद हुआ, ठीक। और ये लोग सब जिसे हुई भगत सिंह तुलना तो अपनी उन्हीं से करते हैं कि सबसे कट्टर ईमानदार, देश में सबसे कट्टर ईमानदार नेता हूं मैं, और भी बहुत कुछ। उनका पुराना ट्वीट, पुराना वीडियो निकालिए कि भाई जाना चाहिए, पुराना ट्वीट निकालिए कि भाई ईडी से क्यों लोग भागते हैं, जाके जवाब देने, क्यों जाके दे रहे हो?